एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो हम चेक करेंगे बेटा, विविक्तकर से, डिस्क्रिमिनेंट से हम चेक करेंगे कि ये संभव है या नहीं। तो पहले हम कुछ मान लेते हैं। माना कि क्वेश्चन बोल रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, मीन्स हमें उसकी चौड़ाई पता होना चाहिए। माना कि चौड़ाई x मीटर, ठीक है। चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई के बारे में क्वेश्चन कहता है कि चौड़ाई से दुगनी है, मतलब ये हो जाएगी 2x मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। तो ये एक आयत बना हुआ है बेटा जिसकी चौड़ाई है x, तो लंबाई है 2x मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 800। तो लंबाई है आपके पास 2x, चौड़ाई है आपके पास x बराबर 800, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 800 प्लस में है तो माइनस पे आएगा, तो 800 इक्वल्स टू बचेगा 0। अब डिस्क्रिमिनेंट से हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे विविक्तकर से। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन हमें अभी वैल्यू पता नहीं है, तो पहले वैल्यू निकाल लें। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करके हम चेक कर रहे हैं। तो तुलना करते हैं तो a बराबर निकल के आता है आपके पास 2, बी एक्स की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए b बराबर 0 एंड c बराबर निकल के आएगा 800। ये वैल्यूज आपको पता चल गई हैं। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b की वैल्यू तो 0 है, तो 0 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है आपके पास, c की वैल्यू माइनस 800 होगी, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू माइनस 800, तो 0 स्क्वायर माइनस 4 तो नहीं 8, 8 8 से 64 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस। तो d बराबर आपके पास निकल के आया 6400, जो कि पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो इसके रूट्स पॉसिबल हैं, मतलब इसके जो दो मूल हैं वो पॉसिबल हैं। तो क्या लिखोगे, मूल वास्तविक हैं, अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है। चलें, हमने निकाल लिया ऐसी बगिया बनाना अगर पॉसिबल है तो इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो समीकरण था 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 400 2 डिवाइड में जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर यहाँ पे जाएगा तो 400 माइनस में था, तो x बराबर प्लस माइनस यहाँ लग जाता है रूट बेटा 400, तो x बराबर प्लस माइनस 400 का रूट होता है 20। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, आपको पता है। तो जो चौड़ाई निकल के आएगी वो होगी 20 मीटर, और लंबाई के बारे में जो कहा गया है आपको वो है 2x, मीन्स 2 इंटू 2x बराबर 2 इंटू 20, तो ये होगी 40 मीटर। ये आपके आंसर्स हैं क्वेश्चन में। चलें अब करते हैं क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन बोलता है क्या निम्न स्थिति संभव है, जैसा शब्द ही नहीं लिखा है यहाँ पे। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो बेटा आपको पता है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। तो किसी भी एक की पहले आयु मान लो तभी आप दूसरे की निकाल पाओगे। तो क्या था, तो हम एक मित्र की आयु मान लेते हैं। माना कि पहले मित्र की आयु वो होगी आपके पास x वर्ष। फिर आपको दोनों का योग दिया है, मीन्स पहले मित्र की आयु प्लस
दूसरे मित्र की आयु, दोनों का योग आपको पता है 20 वर्ष। पहले की हमें पता है x, दूसरे मित्र की फिलहाल नहीं पता, तो दूसरे मित्र की आयु सेम छोड़ते हैं बराबर 20। तो यहाँ से जो दूसरे मित्र की आयु निकल के आएगी, मित्र की आयु वो निकल के आएगी बेटा, x यहाँ प्लस में है तो माइनस पे जाएगा, तो 20 माइनस x वर्ष। तो दोनों मित्र की आयु आपको पता चल चुकी है। अब क्वेश्चन बोलता है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो प्रश्न अनुसार बात करें, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु x थी तो x माइनस 4 हो जाएगी 4 वर्ष पूर्व। गुणनफल करना है तो बीच में इंटू का साइन। दूसरे मित्र की 20 माइनस x थी और 4 कम हो जाएगी तो -4 हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल क्वेश्चन में दिया था 48। आगे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 4, 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस x बराबर 48। आगे सॉल्व करें, क्वाड्रिक बनाएंगे तो x में 16 का मल्टीप्लाई करो तो 16x, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर, -4 का 16 में मल्टीप्लाई तो 16 चौके 64 प्लस माइनस माइनस, एंड -4 का मल्टीप्लाई x में तो माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस और 4x इक्वल टू 48। अब इसको व्यापक फॉर्म में लिखते हैं तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 16x प्लस 4x, फिर आएगा माइनस 64 और 48 वहाँ पे प्लस में है तो माइनस पे आएगा, -48 इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करें थोड़ा सा, तो माइनस एक्स स्क्वायर 16 एंड 4 ये हो गया बेटा प्लस 20x, एंड माइनस माइनस प्लस होता है तो ऐड हो जाएंगे, 8 4 12, 6 4 10 और 11, ये आया 112 बराबर 0। अब क्वाड्रिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस साइन नहीं होता तो माइनस का सब में गुणा कर दो तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 20x, ये प्लस 112 बराबर 0। अब हम d से चेक करेंगे कि ये संभव है या नहीं, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो हम इसकी तुलना करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 1 क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 112 रखते हैं। तो d बराबर b स्क्वायर मीन्स -20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 112। 20 का स्क्वायर होता है बेटा 400 और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, 448 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -48 और वैल्यू माइनस आ गई, तो आप ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है, ये आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। चलें अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पार्क है तो हम थोड़ा सा एक पार्क बना लेते हैं। लंबाई चौड़ाई है तो बेटा पार्क आयत के फॉर्म का ही होगा, तो हम इसे मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है वो है x मीटर और इसकी चौड़ाई जो है वो है y मीटर हमारे लिए। ठीक है, तो एक बार मान के लिख भी लें, माना कि पार्क की लंबाई वो है आपके पास x मीटर और चौड़ाई जो हो वो है y मीटर। चलिए, लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल चुकी है, तो परिमाप बराबर दिया है आपके पास, परिमाप बराबर आपको पता है वो है 80 मीटर, परिमाप होता है 2l + b, तो लेंथ है हमारे पास x और चौड़ाई हमारे पास y बराबर 80, x + y ये डिवाइड में जाएगा तो यहाँ आएगा 40, तो x + y बराबर आपके पास निकला 40। इसको देंगे इक्वेशन 1, फिर हाल नहीं देते, यहाँ से किसी के वैल्यू निकाल लेते हैं, y बराबर 40 + x।
ठीक है, ये वैल्यू हमने पता कर लिया। सॉरी, प्लस में है तो माइनस पे जाएगा, 40 माइनस एक्स। अब क्या करना है आपको, इसको नहीं इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन बोलता है बेटा कि इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल जो है वो है आपके पास 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ मीन्स एक्स इंटू वाई बराबर है 400 मीटर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कोई चीज़ नहीं, लेकिन वाई की हमने निकाला है समीकरण 1 से, वो है 40 माइनस एक्स। यहाँ रखेंगे बराबर हो जाएगा 400, इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। आप व्यापक फॉर्म में लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स, प्लस में 400 लिखा है तो माइनस पे आएगा, इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x एंड प्लस 400 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0। अब आगे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो हमें क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब इससे हम तुलना करके देखते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आती है 1, b की वैल्यू माइनस 40 और c बराबर आता है 400। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ रखेंगे, चेक करेंगे कि संभव है या नहीं, तो माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 इंटू 400c। 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर होगा 1600 माइनस 4 चौके 1600। ठीक है, तो d बराबर 1600 माइनस 1600, तो d बराबर आपके पास आया 0। अब d बराबर 0 आ गया, इट मीन्स यह संभव है, यह संभव है। क्या संभव है, आपका पार्क बनाना जो है वो है संभव। ठीक है, इसके बाद आपको इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखें। वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, हम लगाएंगे जब d बराबर 0 आ जाता है तो हमें इसके दो मूल पता है, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। तो जो b की वैल्यू है वो है आपके पास माइनस 40 और a की वैल्यू है 1 कॉमा माइनस माइनस 40 2 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 40/2 ये हो जाएगा 40/2। आंसर निकल के आएगा आपका 20 मीन्स लंबाई जो है वो आई 20 मीटर और चौड़ाई, लंबाई थी x तो 20 मीटर और चौड़ाई हमने 40 माइनस एक्स निकाला था, तो 40 माइनस 20 ये आएगा आपका 20 मीटर। तो यही दो आंसर हैं क्वेश्चन के।